इस कहानी को सुनने के बाद आप दोबारा मंदिर में अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि डर सिर्फ भूत से नहीं, श्रद्धा से भी लगता है। हर साल सावन के महीने में मध्य भारत के एक छोटे से गांव नरसापुर में एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने कुछ अजीब होता था। मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और उसकी दीवारों पर वक्त की धूल जमी हुई थी। पर हर सावन की पहली रात्रि उस मंदिर के दरवाजे के सामने जमीन फटती थी और उसमें से एक लोहे का त्रिशूल धीरे धीरे बाहर आता था। गांव वाले कहते थे, ये महादेव का त्रिशूल है, जो एक शापित भक्त से जुड़ा हुआ है, जिसने एक गलती की थी और अब वो त्रिशूल साल में एक बार अपनी अधूरी कहानी सुनाने जरूर आता है। लेकिन आज तक जिसने भी उस रात मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, वो सुबह तक जिंदा नहीं मिला। 21 साल का विवेक एक YouTube कंटेंट क्रिएटर था। वो भक्ति, रहस्य और यात्रा से जुड़े वीडियो बनाता था। उसके लाखों सब्सक्राइबर थे और वो खुद महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। जब उसने नरसापुर के मंदिर की इस रहस्यमयी कहानी के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो गया। अगर ये सच है तो लोग भाग क्यों जाते हैं, और अगर झूठ है तो इसे साबित करना जरूरी है, उसने खुद से कहा। उसने तय किया कि वो सावन की पहली रात को उस मंदिर में जाएगा, अपने कैमरे और श्रद्धा के साथ। विवेक जब नरसापुर पहुंचा तो गांव वाले उसे देखकर डर गए। मत जा बेटा, बहुत लोगों ने कोशिश की, कोई लौटकर नहीं आया। पर विवेक मुस्कुराया, मैं डरता नहीं जब सिर पर महादेव का हाथ हो। गांव के बूढ़े पंडित जी, जो खुद मंदिर के बाहर ही रहते थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस त्रिशूल में किसी आत्मा का वास है, वो किसी की बाट चो रही है, सिर्फ उसका इंतजार है जो उसकी कहानी पूरी करेगा, पर कीमत चुकानी पड़ती है। विवेक ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और बोला, अगर कोई आत्मा कष्ट में है तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। विवेक के पास एक नाइट विजन कैमरा, माइक और मोबाइल था। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, अचानक हवा बंद हो गई। बाहर चलती हवाएं जैसे एकदम थम गईं। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने कैमरे को ऑन किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। सामने त्रिशूल मंदिर के गर्भगृह में धंसा हुआ था। चारों ओर राख, चिता की गंध और दीवारों पर उकेरे हुए श्लोक धुंधले दिखाई दे रहे थे। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और विवेक का कैमरा झंझना उठा। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी। एक जवान ब्राह्मण का चेहरा, आंखों में दर्द, ललाट पर भस्म और होठों से एक ही वाक्य, मैंने शिव को धोखा नहीं दिया, वो मेरी परीक्षा थी। विवेक को मानो नींद आ गई, या शायद भूतकाल की यात्रा। वो खुद को 300 साल पुराने मंदिर के अंदर खड़ा महसूस करने लगा। वहां एक नौजवान ब्राह्मण सौरभ था, जो महादेव का परम भक्त था। उसने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन गांव के राजा ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने मंदिर का खजाना चुराया है। सौरभ ने लाख सफाई दी, मैंने कुछ नहीं किया, महादेव साक्षी हैं। पर भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। मंदिर के सामने ही सौरभ को मारा गया और उसका शरीर उसी त्रिशूल से छेद दिया गया, जो आज भी हर साल बाहर आता है। मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक कोई मेरी सच्चाई नहीं सुनेगा और मुझे दोषमुक्त नहीं करेगा। विवेक की आंखें खुली। वो मंदिर में जमीन पर पड़ा था। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। त्रिशूल अब हवा में चमक रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ करो, इस युग में तो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। और अचानक मंदिर के अंदर की हवा फिर से बहने लगी। त्रिशूल धीरे धीरे वापस जमीन में समा गया और मंदिर के भीतर एक रोशनी सी फैल गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर के बाहर पहुंचे तो देखा विवेक मंदिर से जिंदा बाहर आया।
सबकी आंखें फटी रह गईं। पंडित जी के मुंह से निकला, इतने सालों में पहली बार कोई जिंदा लौटा है। विवेक ने सबको कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। सौरभ की आत्मा, उसका दर्द और उसकी सच्चाई। गांव में पहली बार त्रिशूल की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। पंडितों ने सौरभ के लिए प्रायश्चित यज्ञ किया और सबने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विवेक ने वो वीडियो YouTube पर डाला, शापित भक्त का त्रिशूल, एक सच्ची घटना। वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने पहली बार जाना कि हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। और तभी से हर सावन में नरसापुर का वो मंदिर एक नई श्रद्धा का केंद्र बन गया। अब वहां डर नहीं लगता, वहां सिर्फ महादेव की कृपा और एक सच्चे भक्त की आत्मा की शांति महसूस होती है। जहां श्रद्धा होती है, वहीं मुक्ति मिलती है। धन्यवाद।